और मीडिया लाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी का गुलाम नहीं बनता। पैशन था, एक मेरा पैशन है मीडिया में आने का, मेरा पैशन है। कहते हैं जुनून जो होता है ना कहीं आपको उस मुकाम पर ज़रूर पहुंचा देता है जो चीज़ें आप चाहते हैं। मुझे ये भी कहा गया कि तो पत्रकार नहीं बन सकती। बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसिस भी आए, मुझे बहुत लोगों ने कहा रोका किसको नहीं जाता, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। हाँ, लड़कियों पर जो बंदिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो पेरेंट्स अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको कुछ करने दीजिए। हमारे देश में मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को एक मौका तो दें ताकि वो कुछ कर पाएँ, उनको पंख फैलाने तो दें ताकि वो कुछ कर पाएँ। अगर आप बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए ये वहाँ होती हैं। वो एक नारी है, वो घर से निकलती है, नया एक मकाम बनाती है। वो घर आकर अपनी भूमिका भी खूब निभाती है। माँ बनकर ममता की बौछार लगाती है, पत्नी बनकर सुख दुख में साथ निभाती है, बहन बनकर कितना स्नेह लुटाती है, हर रूप में लगती प्यारी है। वो एक नारी है, वो एक नारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल thelayman.com में। थैंक यू सो मच। thelayman.com का मैं बहुत ही थैंक यू करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। हेलो मैम, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम महक रंधावा है और मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की और उसके बाद मैं मीडिया लाइन में आई थी। आप कब से इस प्रोफेशन में हैं? मुझे लगभग 5-6 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। मैम, फीमेल्स के लिए और भी बहुत सारी फील्ड है, लेकिन आपने ये फील्ड जो है वो क्यों सिलेक्ट करी? देखिए, हर कोई जो है वो कॉमन फील्ड है, चाहे वो बैंकिंग लाइन है, चाहे वो पुलिस लाइन है, चाहे वो अदर प्राइवेट सेक्टर है। मीडिया लाइन मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत ही एक ग्लैमरस प्रोफेशन है, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये फील्ड जो है वो चूज़ की। क्योंकि बहुत से मैं अभी एक चीज़ बोलूँगी कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे आप जितना मर्जी स्टडी कर लो, हाई क्वालिफाइड हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सरकारी दायरों के अंदर ही रहकर आपको एक काम करना पड़ता है, उनके नीचे लग के। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, इस देश के लिए कुछ करूं, अपनी सिटी के लिए, स्पेशली पठानकोट सिटी के लिए कुछ करूं। कि हालांकि ये भी मुझे बताते बहुत खुशी होगी कि हमारी अभी इस फील्ड में सिर्फ 2 या 3 से एंकर हैं, लड़कियां हैं इस फील्ड में, रिपोर्टर्स बहुत कम हैं, ज़्यादातर लड़के हैं। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, अपनी सिटी के लिए कुछ कर रही हूँ, अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई। मैम, जैसे हमें लगता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि आप जो है मैरिड हैं, आपकी एक बेबी गर्ल भी है, तो आप बताएंगे कि आपकी शादी जो है वो किस एज में हुई थी? मेरी शादी 22 इयर्स में हुई थी, जब मैं 22 इयर्स की थी, और उसके बाद मेरी बेबी हुई 1 साल बाद, और मेरी शादी को लगभग 4, साढ़े 4, 5 साल हो गए हैं, और मेरी बेटी 2.5 साल की है, और सितंबर में वो भी कंप्लीट हो जाएगी, 3 इयर्स की हो जाएगी। और अब वैसे ही प्रोफेशन मेरा चल रहा है, ऐसे कोई नहीं है कि कोई उतार चढ़ाव तो चलो ज़िंदगी में आते रहते हैं हमेशा, पर हिम्मत करके मुझे लगता है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अपने गोल्स को हमेशा अचीव करना चाहिए। मैम, आप अपनी लाइफ में बहुत से रोल प्ले कर रही हैं। आप एक वर्किंग वूमेन हैं, एक माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, एक बहू भी हैं। तो क्या आपको कभी फैमिली की तरफ से रोका नहीं गया किसी चीज़ के लिए? देखिए, रोका किसको नहीं जाता, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। हाँ, लड़कियों पर जो बंदिशें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और कहते हैं कि बंदिशें अगर हो तब भी इंसान जो है अगर कुछ करना चाहता हो तो वो करके ही रहता है। और मेरी शुरू से ही यही मेरी एक विजन था, एक मेरा पैशन है मीडिया में आने का, मेरा पैशन है। कहते हैं जुनून जो होता है ना कहीं आपको उस मुकाम पर ज़रूर पहुंचा देता है जो चीज़ें आप चाहते हो करना ज़िंदगी में, एक्चुअल में। और बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसिस मेरी लाइफ में भी आए हैं, कईयों को लगता है कि ये सब चीज़ें अचीव करना बहुत ही ईजी होता है, बट अगर किसी भी मुकाम पे आपने पहुंचना है
तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफिकल्टी ज़रूर आती है आपकी लाइफ में, सर्कमस्टांसेस आते हैं, पर उसको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ी। और अभी भी मैं ये नहीं समझती कि मैं किसी मुकाम पर पहुंच लूँ, अभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। जी मैम, हम जानना चाहते हैं, जैसे कि हमें पता है कोई ना कोई इंसान जिससे हम इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या आपने किसी अन्य महिला से प्रेरणा ली है या कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन बना हो? देखिए, स्टार्टिंग से जब मैं छोटी होती थी मुझे अपने आप से बातें करना बहुत पसंद था। मुझे मिरर के आगे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैं अपना बूस्ट करती थी कि मैं कुछ करूं। और जब टीवी में मैं एंकर्स को देखती थी तो मैं बहुत ही खुश होती थी। मैं उस टाइम मैं सोचती थी कि काश मैं भी ऐसा करूं और जिसमें मेरा दुनिया में नाम हो। और इसी वजह से और आज मैं एक टीवी एंकर हूं और बहुत से मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैंने मीडिया लाइन में कदम रखा था तब मैंने TRL स्टार्टिंग की थी, TRL न्यूज़ चैनल में। और उस टाइम मुझे काफ़ी मतलब एक चीज़ें, जब आप स्टार्ट करते हो करियर आपको कुछ पता नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे करनी है। बट जब मैं चैनल्स चेंज करती रही, मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते रहे, मैं उन चैनल्स का अब नाम ही लूँगी। बहुत से ऐसे चैनल्स थे जो मेरी आवाज़ सुन के कहते थे आपकी आवाज़ नहीं अच्छी, तेरी आवाज़ नहीं सही। एक दिन मुझे बोला गया कि वॉइस ओवर करो, तो मैंने वॉइस ओवर किया। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला, कौन है ये लड़की जिसने वॉइस ओवर किया? मैं पूरा हॉल मुझे देख रहा था उस टाइम पे, तो मैंने बोला कि ये मेरी आवाज़ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे वॉइस ओवर करते हैं, पत्रकारिता आती है? तो मैंने बहुत से मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट हुई। ये नहीं कि मुझे मतलब सभी लोग देख रहे थे, मुझे ये था कि सभी स्टाफ के सामने मुझे अकेली लड़की को डांटा गया था, क्योंकि उस टाइम पे लड़की भी वहाँ पे कोई नहीं थी। तो उस टाइम मैंने चलती रही। मुझे ये भी कहा गया कि तू पत्रकार नहीं बन सकती। बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आए, मुझे बहुत लोगों ने टॉन्टिंग भी की कि तू पत्रकार नहीं बन सकती। बट ये चीज़ें, ये जो जुनून था मेरे अंदर था कि मुझे पत्रकार बनना ही है। मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती थी और बहुत से लोग मुझे बोलते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, इस लड़के को कुछ नहीं आता, ये कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करेगी। हालांकि आपने जर्नलिज्म बेशक की हो, लेकिन कभी ना कभी आपको, जब आप नई चीज़ में जाते हो, करियर की स्टार्टिंग करते हो, तो आपको टाइम ज़रूर लगता है। और धीरे धीरे मैं चलती रही। बहुत से लोगों की बातें भी मैंने सुनी और हमारे रिश्तेदार तक, हमें जो हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने भी काफ़ी, आपको पता है अपने तो हमेशा टांगे खींचते हैं, पराए कभी नहीं खींचते। तो बहुत से लोग थे, मेरे पेरेंट्स को भी कहते थे आपकी बेटी कभी कुछ नहीं बन पाएगी। तो आज जब हम कुछ बने हैं, अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, पर जितना मैंने मुकाम हासिल किया है मैंने अपने दम पर किया है। और आज अगर पेरेंट्स मेरे प्राउड फील करते हैं मेरे पे भी कि हाँ हमारी बेटी कुछ कर रही है, तो मैं भी सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते उनको कुछ करने दीजिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है मैडम कि एक दहेज की जो प्रथा है वो सदियों से चलती आ रही है। और मुझे लगता है कि लोग 12वीं क्लास तक पढ़ाकर और बच्चों की शादी कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है। और मेन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लोगों की जो सोच है नैरो माइंडेड है। एक तो 12वीं कक्षा तक पढ़ाकर बच्चों की मैरिज कर देंगे। मुझे लगता है कि बच्चों को इतना पढ़ाया जाए, खास करके लड़कियों को दहेज देने की बजाय उनको इतना पढ़ाया जाए, उन्हें क्वालिफाइड बनाया जाए कि वो दहेज ना देना पड़े, खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर कुछ ना कुछ जरूर कर पाए। और इसीलिए मैं मीडिया लाइन में आई और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे खुद कुछ करने का मौका जरूर मिला है, और वो भी अपने दम पर, ना किसी के दम पर, सिर्फ अपने दम पर आज मैं खड़ी हूँ, कुछ कर रही हूँ। ये नहीं है मैं पत्रकारिता ही कर रही हूँ, मैं साथ साथ जितना हमसे हो पाता है, पत्रकारिता का एक मेन मोटिव होता है कि आप लोगों की भी हेल्प करो, सच की आवाज उठाओ। ये हमारी सोसाइटी का 4th पिलर है जो हमें दिया जाता है, लोकतंत्र का 4था स्तंभ है जो पत्रकारिता कहलाता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मीडिया लाइन में आई हूँ तो कुछ ना कुछ लोगों का सच की आवाज जरूर उठाऊं मैं, नहीं तो मेरा पत्रकारिता करने का कोई फायदा नहीं होगा।
मैम जैसे कि आप मीडिया लाइन में हैं तो बाहर कभी ना कभी ऐसे होता है कि सुनने को मिलता है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको नेगेटिव कर देते हैं या कहते हैं कि लड़की है इससे नहीं हो पाएगा, किन चक्करों में पड़ी है, छोड़ो घर के काम देखो। उस वक्त दिमाग में ऐसा क्या आता है आपको, कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं अपने मायके वाली फैमिली से ही बात करूंगी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी बेटी एक रिपोर्टर है, ये है वो है, गलियों सड़कों में घूमना पड़ता है, ये कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अगर ये लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि गलियों में घूमना पड़ता है, ये है वो है, देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी तो ज़िंदगी सड़कों पर निकलती है, क्योंकि हमारा काम ही यही है लोगों की आवाज़ को उठाना। और ज़रूरी नहीं है कि आप रिपोर्टर हो, रिपोर्टर के बाद आप कोई आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। आपको हमेशा जब भी कोई, एक बात याद रखना, जब भी कोई टॉन्टिंग करता है ना, हमें टॉन्ट मारता है कि आपकी बेटी ऐसी है या वैसी है, यही चीज़ें आपको किसी ना किसी मुकाम पर ज़रूर पहुंचाती है। यही रीज़न होता है जब लोग आपकी टांगें खींचना शुरू करते हैं ना, तो वही चीज़ आपके दिमाग पे और दिल पे ज़रूर लगती है, और वही चीज़ें आपको आपका गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक पाती। और ये भी रीज़न होता है हमारी सक्सेस लाइफ का। मैम हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच आज भी ये है कि महिला जो है वो सिर्फ घर के काम करने के लिए ही होती है, तो आप ऐसे लोगों को क्या जो है वो मैसेज देना चाहते हो? देखिए, अगर मैं बोलूँगी कि लड़का लड़की बराबर है, तो ये सिर्फ आज भी आपको पता है ये सब झूठ है। हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। हम मेरे घर से बात शुरू करते हैं, हमारे घर में भी बहुत होता था लड़का लड़की, पर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो लड़का लड़की बराबर है। जी हाँ, क्योंकि हर एक सेक्टर में आप देख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी सेक्टर में देख लीजिए, लड़कियां हमेशा आगे रहती हैं। और आप देख लीजिए फीमेल एंकर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को एक मौका तो दें ताकि वो कुछ कर पाएँ, उनको पंख फैलाने तो दें ताकि वो कुछ कर पाएँ। अगर आप उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दोगे तो क्या होगा? आप उनको बस उनके दिमाग में ये चीज़ें डालते रहोगे, आप लड़की हो कुछ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट उनको निकलने तो दो, एक मौका तो दो। अगर आप बेटों को देते हो, बेटों को वही चीज़ें सिखाते हो, तो अपनी बेटियों को भी तो वही चीज़ें सिखाओ। कम से कम उन्हें बाहर निकलने का मौका दो, तभी वो कुछ कर पाएंगे। मैम पठानकोट में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो कि चाहती होंगी हम भी इस मीडिया प्रोफेशन में जाएं, तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये जो प्रोफेशन है उनके लिए सही है? देखिए, प्रोफेशन तो कोई भी किसी के लिए गलत नहीं होता, चाहे आप उसको अगर सही तरह से उसको आप यूज करें तो। और मीडिया लाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी का गुलाम नहीं बनता। खास तौर पे मैं ये बोलूँगी, क्योंकि चाहे आप IPS ऑफिसर बन जाओ, चाहे आप DC बन जाओ, चाहे DSP बन जाओ, कोई भी दायरे से आप बिलोंग करते हो, तब भी आपको सरकार की, जो आपकी मौजूदा सरकार होती है, उसकी आपको गुलामी करनी पड़ती है। और हम लोग पत्रकार एक ऐसे हैं, अगर आप पत्रकार को सही तरह से आप देखा जाए तो कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बिक जाते हैं। मुझे कोई भी बोलने का डर नहीं है, क्योंकि कई पत्रकार हैं जो बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए। चाहे वो ये नहीं देखते कि भला क्या है बुरा क्या है। पर मैं ये जरूर कहूंगी सभी मीडिया से, सभी जर्नलिस्ट से, कि एटलीस्ट ये देखा जाए कि सच की आवाज जहां आए ना, तो वहां पर बिकना नहीं चाहिए। और हालांकि मेरे भी लाइफ में ऐसे काफ़ी केसेस आए हैं। एक्सपीरियंस के साथ बोलूँगी कि मुझे जब पैसों का ऑफर हुआ और मैंने डिनाई कर दिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक जो लोग होते हैं ना, उन्हें ना सरकार पे बिलीव है, ना उन्हें किसी सरकारी दायरे से कोई भी अगर डिपार्टमेंट ले लो उनसे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सरकार, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कोई भी है, तो उनको क्या होता है कि एक उम्मीद लेकर जाते हैं मीडिया वालों के पास कि हमारा ये XYZ जो भी केस है हमारा सॉल्व किया जाए। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक होप होती है, उम्मीद होती है उनकी बातों में। अगर वो भी आप उम्मीद को मार दो तो बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर किया जाए, इसीलिए मैंने मीडिया लाइन भी मैंने चूज की, ताकि मैं किसी भी सरकार के दायरे में दबकर ना रहूं, मैं गुलामी ना करूं। इसलिए मैं आज बेबाक तरीके से बोल रही हूँ कि इसलिए मुझे गर्व है अपने आप पे, मुझे प्राउड है कि मैंने मीडिया लाइन चूज की और मैं सच की आवाज उठाती आ रही हूँ और हमेशा उठाती रहूंगी। जी मैम, आपका धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।